नमस्कार दोस्तों। आज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, पर थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ भी हूँ क्योंकि आई एम नॉट श्योर कि आई एम वेरी एक्साइटेड और रिलीव्ड ऑफ द फैक्ट कि हम फाइनल ऑस्ट्रेलिया के साथ नहीं खेल रहे हैं। तो और आई डोंट थिंक हमें उसके बारे में ज़्यादा बात करने की ज़रूरत है क्योंकि वो ज़ख्म को रेतने की ज़रूरत नहीं है कि हम जब खेलते हैं ऑस्ट्रेलिया के साथ तो क्या होता है। बट चलिए आज बात करते हैं ऑफ कोर्स इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका फाइनल की, नन अदर देन संजय दीक्षित जी के साथ। वेलकम संजय जी। नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। तो और मैं चलिए पहली सबसे बात जो पहले आपने कही ना, मैं उससे पूरी तरह से सहमत हूँ कि भाई हाँ, ऑस्ट्रेलिया के साथ ग्रुप मैचेस में तो खेल लो, लेकिन सेमीफाइनल, फाइनल में मत खेलो। हाँ, हाँ, तो दैट वे ऑस्ट्रेलिया आउट, मतलब ठीक है, वन शुड बी रिलीव्ड। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो यही यही मेरे को मतलब थोड़ा कन्फ्यूज़न है, कन्फ्लिक्शन है कि चलिए ऑस्ट्रेलिया के साथ बिल्कुल नहीं खेल रहे हैं, तो हमारा चांस शायद ज़्यादा होगा। तो लेट्स सी क्या होता है। बट मैं आपसे सबसे पहले ये पूछना चाहता हूँ कि हर गेम का एक नैरेटिव होता है, राइट? कि जैसे अफ़गानिस्तान और साउथ अफ्रीका मैच का नैरेटिव था कि क्या साउथ अफ्रीका चोकर्स टैब जो है उनका, जो टैग लगा हुआ है उसको हटा पाएँगे कि नहीं? जो इंडिया और इंग्लैंड का नैरेटिव था कि दिस इज़ अ रिवेंज मैच क्योंकि सेमीफ़ाइनल में लास्ट टाइम हारे थे इंग्लैंड से। तो आपको क्या लगता है इस मैच का क्या नैरेटिव रहेगा? इस मैच का नैरेटिव तो लोगों ने बना दिया है ना, ये कह रहे हैं कि क्या? साहब कि ओल्ड चोकर्स वर्सेस रीसेंट चोकर्स। अब आप ये देखिए कि हाँ, 2013 is the last ICC trophy that हाँ, India won. 2011 में वर्ल्ड कप जीते थे, 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी जीते थे। हाँ, उसके बाद से देखिए क्या होता रहा है। 2014 में वी लॉस्ट इन द फाइनल्स ऑफ T20। हाँ, फिर आप ये देखें कि 2015 में वर्ल्ड कप ओडीआई में वी हुँ, लॉस्ट इन दी सेमीफाइनल्स। किसको? हुँ, ऑस्ट्रेलिया को। हुँ, हम्म? फिर आगे चलिए, 2017 में वी लॉस्ट इन दी फाइनल्स। हुँ, किसको? पाकिस्तान को। हाँ, इन दी फाइनल्स। अच्छा, इसमें भी पाकिस्तान को ग्रुप मैचेस में हराया था। हाँ, यस, पाकिस्तान को ग्रुप मैचेस में हराया था। हुँ, इन बिटवीन एक और सेमीफाइनल हुआ था, आई डोंट रिमेम्बर विच ईयर, जिसमें T20 में हम हारे थे हुँ, वेस्ट इंडीज को। हुँ, तो फिर आप लास्ट ईयर देख लीजिए, फिर हम सेमीफाइनल में हार गए। लास्ट ईयर मतलब ईयर बिफोर लास्ट, जो एडिलेड में इंग्लैंड से T20 में सेमीफाइनल में हारे थे, फिर फाइनल में हार गए। यानी सारे मैचेस जीतने के बाद ऑस्ट्रेलिया को ग्रुप मैच में, पहले मैच में बिल्कुल कॉम्प्रिहेंसिवली हराने के बाद फाइनल हुँ, में हार गए। बिल्कुल। थोड़ा मेरा तो एक्स आपने जो ये एक-एक बताया ना तो उससे ये मेरा तो थोड़ा ये एक्साइटमेंट रीसेंट लेवल कम हो गया। रीसेंट जोकर वाला जो है हाँ, ये है। बस इसमें ये है कि भाई हम, अच्छा एक और बीच में, हाँ वो तो मैं भूल गया, जो वर्ल्ड कप हुआ था इंग्लैंड में, और हाँ, उसमें हम न्यूजीलैंड को हार गए थे हाँ, सेमीफाइनल में। बिल्कुल। तो हम सेमीफाइनल फाइनल तो पहुंच रहे हैं, हुँ, लेकिन वो ट्रॉफी जो है वो नहीं आ रही है। तो अब जो है ओल्ड चोकर्स आ गए हमारे सामने, हाँ, हम न्यू चोकर्स हैं। तो न्यू चोकर्स वर्सेस ओल्ड चोकर्स में मुझे लगता है कि ओल्ड चोकर्स जो है उनकी जो हैबिट है हुँ, वो ज्यादा फर्म है, ज्यादा इनग्रेन्ड है, हुँ, और इतनी ज्यादा तगड़ी है कि न्यू चोकर्स शुड बी एबल टू टेक केयर ऑफ देम। अच्छा, तो बेसिकली क्या लगता है फिर आपको साउथ अफ्रीका हैज़ मोर टू प्रूव देन और इंडिया? साउथ अफ्रीका डेफिनेटली हैज मोर टू प्रूव। इंडिया के पास हुँ, देखिए, हम ट्वाइस वर्ल्ड चैंपियन है ओडीआईज में, हुँ, हम वंस वर्ल्ड चैंपियन है आपके T20 में, हुँ, हम चैंपियंस ट्रॉफी जीत चुके हैं। तो सारी मेजर ट्रॉफीज तो हमारे पास हैं, तो वो हुँ, हमको कुछ प्रूव नहीं करना है। हुँ, बस ये है कि हाँ, पिछले 10-12 साल में कोई मेजर ट्रॉफी नहीं आई है, तो ये थोड़ा सा हुँ, पेनफुल लगता है। तो हुँ, दैट इज समथिंग दैट वी नीड टू टेक केयर ऑफ। वैसे टीम जो है ये इज प्लेइंग काम,
मुझे नहीं लग रहा है कुछ होगा, और मुझे ये भी लग रहा है कि जो भी टॉस जीतेगा, यदि साउथ अफ्रीका टॉस जीता तो उसने जो अफगानिस्तान के साथ किया है तो उस हिसाब से वो भारत को बैटिंग देगा। भारत टॉस जीतेगा तो बैटिंग करेगा, ये मुझे लग रहा है। तो फिर भारत को तो बैटिंग ही करना है। अब इस वेन्यू पे अगर देख लें तो वैसे तो ये कहा जा रहा है कि भाई ये थोड़ी पेस फ्रेंडली है, जी। लेकिन पिछले 3-4 मैचेस का, खासतौर से पिछले 3 मैचेस का अगर आप रिकॉर्ड देखिए तो इस पे स्पिनर्स ने भी अच्छा किया है। स्पिनर्स हैव डन वेल। या इंडिया अफगानिस्तान के मैचेस में भी इंडियन स्पिनर्स ने अच्छा किया था। अर्शदीप ने 3 विकेट लिए, बुमराह ने 3 विकेट लिए और स्पिनर्स ने भी 4 विकेट लिए। and both teams तो have very dangerous spinners. नॉट सो साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में ऐसी कोई डेंजर मुझे नहीं दिखा, क्योंकि अगर देखें तो शमसी जो है वेरी इजी टू रीड फ्रॉम द हैंड। Yes. उसका अगर आप एक्शन देखिए तो उसका एक्शन जो है वो आसानी से रीड होता है, दिखता है सामने कि क्या कर रहा है वो। क्योंकि अगर वो गुगली करता है तो बिल्कुल सामने दिख जाती है, स्पष्ट दिखती है कि हाँ ये गुगली कर रहा है। अच्छा, इंडियन प्लेयर्स की जो स्पिन प्ले खेलने की हैबिट है तो वो तो स्पिनर को हाथ से ही रीड करते हैं जी। और इसीलिए उनको वो दैट एक्स्ट्रा लिटिल सेकंड जो उनको मिल जाता है वो इसीलिए मिल जाता है क्योंकि वो स्पिनर को हाथ से रीड करते हैं। तो इंडियंस को तो इनके स्पिनर्स के खिलाफ कोई मुश्किल नहीं आएगी। केशव महाराज इज बॉलिंग वेल, लेकिन इस विकेट पे वो कितना कर पाएंगे, क्या कर पाएंगे, वो होगा। तो अगर पिच जो है वो इट्स अ गुड पिच, बैटिंग पिच विद लिटिल हेल्प टू सीमर्स, तो ऐसे में मैं ये देखता हूँ कि जो साउथ अफ्रीका के जो स्पिनर्स हैं वो फिर ब्लंटेड हो जाएंगे, वो उनकी जो है इफेक्टिवनेस वो कम हो जाएगी। इंडिया के जो स्पिनर्स हैं, खासतौर से कुलदीप, उसको जी। कोई फर्क नहीं पड़ता। Yeah, he's a champion. He is a very good. उसको कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो तो बैट्समैन को हवा में बीट करता है। आप ये देखिए जितने भी उसने विकेट्स लिए हैं वो हवा में बीट करके लिए। जी। तो उसको पढ़ना बहुत मुश्किल है। यू कांट रीड हिज गुगली। तो और साउथ अफ्रीका वाले जो हैं वो इतने एक्सपर्ट भी नहीं है जो हाथ से रीड कर रहे हैं। तो दे हैव दैट लिटिल प्रॉब्लम। तो आपको वैसे क्या लगता है, are you expecting any surprises for the team squad at all for both teams? आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनी सरप्राइजेस। मुझे तो लगता है कि दोनों टीमें जो हैं उसी टीम से कंटिन्यू करेंगी। और इंडिया के पास अगर देखें भी तो जो रिजर्व्स में बैठा कौन है, सिराज बैठा है, जायसवाल बैठा है, जी। और आपके संजू सैमसन बैठा है और चहल बैठा है। तो अब ये इस तरह का विकेट तो लगता नहीं कि जिसमें ये चहल को लाएंगे किसी की भी जगह पे, और लाएंगे तो किसकी जगह पे लाएंगे, क्या जडेजा की। तो ये देखें आपके इंडिया में बेंच पे बैठा कौन है। जी। इंडिया में बेंच पे बैठा हुआ है सिराज बैठा हुआ है। जी। तो अब सिराज को किसकी जगह पे लाएंगे, कोई कुलदीप की जडेजा की जगह पे तो लाने वाले हैं नहीं। तो 3 स्पिनर 3 सीमर्स हैं, प्लस शिवम दुबे भी है। शिवम दुबे इज ऑल्सो मीडियम पेसर। तो इनके पास 4 मीडियम पेसर है। सिराज डजंट गेट इन। यशस्वी जायसवाल नहीं, वो तो यशस्वी जायसवाल को तो तब लाए जब वो विराट कोहली को ले जाएं 3 नंबर पे और शिवम दुबे को फिर ड्रॉप करें, वो भी मुझे नहीं लगता कि होने वाला है। तो फिर बचे कौन, संजू सैमसन, ऋषभ पंत इस जगह पे तो आ नहीं सकता वो, और एक बैठा हुआ है युजवेंद्र चहल, वो भी मुझे नहीं लगता कि उसको यहाँ पर वो लाएंगे अनलेस समबडी इज हैविंग एनी फिटनेस इशू। तो टीम्स तो इंडिया की तो वही सेम रहने वाली है, और साउथ अफ्रीका की भी मैं नहीं देखता क्योंकि साउथ अफ्रीका ने भी पिछले 2-3 बार से वही सेम टीम खिलाई है, वो भी उसी में कंटिन्यू रखेंगे। तो आई सी सेम टीम जो सेमीफाइनल में जो टीमें थी वही फेस ऑफ करेगी, ऐसा मुझे लग रहा है। और ये भी देखने की बात है कि स्काई इज ओवरकास्ट, 98-99% ओवरकास्ट स्काई है। रेन चांसेस हैं हाई। तो अर्शदीप तो बहुत स्विंग कराएगा। हाँ। और
बुमराह तो मास्टर है ही, वो कुछ भी करा सकता है जी। तो इसमें जो है वो प्रॉब्लम इन्हीं को आने वाली है। इनके पास जो बॉलर्स हैं वो हिट द डेक वाले बॉलर्स हैं ज़्यादा। हाँ। तो तीनों बॉलर्स जो हैं जिनको इन्होंने खिलाया, चाहे वो नोकिया हो, चाहे वो रबाडा हो, और चाहे वो आपका एंसन हो, या ये तीनों हिट द डेक वाले बॉलर हैं, और हिट द डेक से ही इन्होंने अफगानिस्तान को आउट किया, क्योंकि वो विकेट जो था वो बिल्कुल बीस्टली विकेट था। इट इज अ बैड विकेट। बिल्कुल। आपको वैसे ये क्या लगता है हु इज गोइंग टू बी द सरप्राइज एलिमेंट जिसको हमें वॉच आउट करके रखना चाहिए इस फॉर साउथ अफ्रीका, एंड डू यू थिंक देयर इज गोइंग टू बी अ सरप्राइज एलिमेंट फ्रॉम इंडिया आल्सो, जैसे फॉर एग्जांपल जडेजा, ही माइट क्लिक टुडे, ही hasn't so far, but what about South Africa first? साउथ अफ्रीका, आई थिंक वी हैव टू बी केयरफुल अबाउट शम्सी एंड केशव महाराज, क्योंकि इंडियंस जो है ना, उनके साथ एक प्रॉब्लम है कि वो स्पिनर्स को, तो सामने वालों के स्पिनर्स होते हैं ना, उनको फिर कई बार टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, क्या ये क्या है, ये नहीं, छोटा जैसे बच्चा है। आपने बोला कि वो शम्सी है, इज इजी टू रीड एंड ही इज नॉट एज सक्सेसफुल अगेंस्ट इंडिया एज मच, तो मे बी वो इट कैन तो प्ले अगेंस्ट इंडिया उसको जो है वो लाइटली ले सकते हैं, तो वो थोड़ा। लाइटली लेंगे तो फिर प्रॉब्लम बढ़ सकती है। और उनकी तरफ से जो बैटिंग में अभी देखें कि क्लासन ने भी अभी तक कोई बहुत बड़ा स्कोर नहीं बनाया है। इनफैक्ट उनके मिडिल ऑर्डर ने कोई बहुत बड़ा स्कोर अभी तक नहीं बनाया है, ना क्लासन ने बनाया, ना स्टब्स ने बनाया। और वो 20-30s टाइप करके और बार बार आउट हो रहे हैं। आइडन मैक्रम ने जरूर अफगानिस्तान में, बट 56 रन बनाने थे तो कोई प्रेशर नहीं था। तो ये जो मिडिल ऑर्डर है ना, ये इनका जो की है, तो ये क्लिक कर जाएगा। वी हैव टू वॉच आउट अगेंस्ट डीकॉक, और मुझे लगता है कि रीजा हेंड्रिक्स इज ड्यू फॉर अ बिग वन। या नहीं, जैसे 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 आप प्लेयर्स के नाम ले रहे हैं ना, तो उतनी बार है ना, आप कह रहे हैं कि अच्छा ये अभी नहीं क्लिक किया है, तो मैं उतनी बार वुड टच कर रहा हूँ जो अपनी टेबल को। नहीं, डीकॉक तो क्लिक कर क्योंकि चुका है। डिकॉक डीकॉक कर इज चुका डन है, हिज बट वर्क। अदर्स जैसे क्लासन हैजंट, सो उसका मुझे थोड़ा स्ट्रेस है कि आई होप ही डजंट अगेन टुडे, बट आई एम टचिंग वुड एवरी टाइम यू आर सेइंग दिस। ये तो हुआ साउथ अफ्रीका का। हाँ इंडिया की तरफ से भाई विराट कोहली इज गोइंग टू क्लिक, ऐसा मेरे हंच हो रहा है, जी, क्योंकि ही इज अ बिग मैच प्लेयर, एंड और ही हैजंट क्लिक्ड एट ऑल सो फार, सो ही हैजंट क्लिक्ड एट ऑल। वो शुरू से ही गड़बड़ हो गया ना, वो यूएसए की पिचेस में ही तो उसका रिदम खराब हो गया, तो वो रिदम जो है वो वापस नहीं आया अभी तक। वो पिछली मैच में कुछ दिख रहा था, बट थोड़ा सा ओवर ट्राई कर गया। नहीं तो जो पहला शॉट उसने सिक्सर मारा था, वो तो बिल्कुल टॉप क्लास था, बिल्कुल। बट यानी ओवर ट्राइड। एक छक्का मार लिया यार, थोड़ा रिलैक्स कर जाओ, और थोड़ा जैसे खेलते हो वैसे खेलो, नॉर्मल खेल खेलो ना। अपना नॉर्मल खेल अगर खेले विराट कोहली, हाँ, तो क्या प्रॉब्लम है? अपना आई नॉर्मल थिंक खेल खेले आई तो थिंक वो व्हाट इंडिया, आराम से 70-80 बना सकता है। हाँ, बट आई थिंक व्हाट इंडिया इज ट्राइंग टू डू, एंड कि जैसे पिछले T20 वर्ल्ड कप में दे हैवंट बीन एज सक्सेसफुल पास्ट कपल ऑफ एडिशंस, दे आर जस्ट रियली ट्राइंग टू गो फॉर द फर्स्ट पावर प्ले। यही उन पे ब्लेम आ रहा था कि आप पावर प्ले में नहीं बना रहे रन, एंड देन यू लीविंग टू मच फॉर एंड, so they're trying to like change that up, I think. वो तो साफ दिख रहा है ना, वो तो हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखी है रोहित शर्मा ने। हम्म, तो वो रोहित शर्मा तो इज गोइंग फॉर द बॉलिंग, जी, और रिस्की शॉट्स भी खेल रहा है वो। वो बिल्कुल, रिस्की शॉट जो है पिछले 2 मैचेस में, तो दे हैव कम ऑफ दो रिस्की शॉट्स। अगर मान लीजिए कहीं रोहित तो शर्मा जल्दी आउट हो जाता है, तो फिर दिक्कत होगी, क्योंकि फिर जो इनको आपके कोहली और पंत को थोड़ा ध्यान देके खेलना पड़ेगा। बट मुझे लगता है कि इनको जो है ना, वो थोड़ा बहुत ज़्यादा रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पिच उतना ख़राब नहीं है। इसी पिच पे इंडिया ने 181 बनाए हैं, ऑस्ट्रेलिया ने 201 बनाए हैं। जी, तो इस पिच पे इनको थोड़ा-सा आराम से खेलना चाहिए, बाद में भी पिटाई हो सकती है इस पिच पे। हम्म, हम्म। अब अच्छा, अब थोड़ा सा टीम मोटिवेशन की बात करें। वैसे तो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, आईपीएल खेलते हैं, इतना खेलते हैं, इंटरनेशनल प्लेयर्स डोंट नीड एनी एक्स्ट्रा मोटिवेशन, दे आर प्लेइंग फॉर देयर कंट्री राइट नाउ ऑब्वियसली। बट जैसे हर गे वर्ल्ड कप का जैसे नैरेटिव था 2011 में जब इंडिया जीती थी, तो वो था वी आर गोइंग टू विन इट फॉर सचिन,
and which we did, and there was added emotions and everything, and they really played for him, and we won eventually. इस वर्ल्ड कप में ऐसा था नहीं अभी तक, बट लेटली आई हैव बीन सीइंग दिस ट्रेंड कि राहुल द्रविड़ को, देयर इज दिस ट्रेंड गोइंग ऑन कि डू इट फॉर द्रविड़ बिकॉज ही इज लीविंग द कोचिंग जॉब आफ्टर दिस. तो आपको क्या लगता है, दिस इज गुड और बैड इन टर्म्स ऑफ द एडेड मोटिवेशन? दिस इज गुड मोटिवेशन, क्योंकि द्रविड़, मेरे ख्याल से तो यू हैव आल्सो मेट द्रविड़. जी बिल्कुल. Dravid is such a likable person, और everybody loves him. There is nobody, if you meet Dravid even once, there is no chance कि you cannot like him. So he's such a likable person, very understated, और इतना ढंग से मोटिवेट करता है, सबसे प्यार से बात करता है. तो do it for Dravid is definitely a good motivational line. Yeah, and then it's like दूसरी लाइन ये भी है कि भाई स्टॉप द ड्राउट. जी. बहुत दिन हो गए फैमिन के, अकाल के, अब इसको बंद करो, अब हमें बारिश चाहिए. Yeah. नहीं, जैसे आपने बोला, like he's such a humble and down to earth guy, and I met him also, and in my interactions also it's very evident. तो उन्होंने एक कोट भी बोला, क्योंकि उनसे सेम सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन मीडिया ने पूछा, तो ही सेड कि देखिए ऐसा मोटिवेशन नहीं चाहिए, मैं आई एम अ टाइप ऑफ, ही कोटेड समथिंग एल्स एंड बेसिकली सेड कि एवरेस्ट है तो क्लाइंब करना है. तो दिस वर्ल्ड कप is there, that's why we have to win it, we don't have to win it for me or someone else. That's what he was trying to say. So basically that's what he's trying to tell the team. Maybe he's trying to put the pressure down, or maybe just because he's the type of guy, he's very humble and, as I said, very gentleman cricketer obviously. Yes, he's that sort of a guy. मुझे तो बताया जब आपको द्रविड़ का जो प्रिपरेशन है ना, it is a master class. जो टेस्ट मैचेस के लिए प्रिपेयर करता था, तो वो कई दिनों तक 2-2 घंटे के 3 सेशन में बैटिंग करता था. और उसी तरह से एक बॉलर 6 बॉल नेट्स में फेंकता था, फिर दूसरा बॉलर 6 बॉल फेंकता था. अदरवाइज नेट्स में पता है कि नेट्स में तो एक करके सब फेंकते रहते हैं बॉल. नहीं, वो बिल्कुल टेस्ट मैच के जो कंडीशंस को उसी तरह रेप्लिकेट करता था. ये उसकी मेथोडोलॉजी होती थी. तो वो जो उसकी मेटिकुलसनेस, जो लव फॉर परफेक्शन जो है, वो उसकी कोचिंग में भी है. तो इसीलिए वो स्ट्रेस नहीं आने देता, वो इस तरह से नहीं करता, तभी वो ये कह रहा है. तो उसमें जो कह रहा है उसमें कोई आर्टिफिशियलिटी नहीं है, वो बिल्कुल नेचुरल बात कह रहा है, वरना झूठ नहीं बोलता. सबसे बड़ी बात है. Yeah, I know, he's absolutely genuine. So एक थोड़ा मुझे ये भी लगता है कि लास्ट टाइम 2023 जो इंडिया में हुआ वर्ल्ड कप, उसमें ऑब्वियसली इंडियन टीम प्लेइंग फाइनल इन इंडिया, ट्राइंग टू विन अ वर्ल्ड कप अगेन, वो जो प्रेशर था, मे बी दिस टाइम प्रेशर विल बी अ बिट लेस. फर्स्ट ऑफ ऑल T20 है, ऑस्ट्रेलिया से नहीं खेल रहे हैं, इंडिया में नहीं खेल रहे हैं, सो मे बी देयर इज सम प्रेशर रिलीज वुड बी देयर. देखिए, दे गॉट अ मिडलिंग स्कोर. एक बात तो ये है कि वो स्कोर जो था वो क्या, मेरे ख्याल से 260 के आसपास था. 240, आई थिंक 240 ही था या 260 था शायद. वो मेमोरीज को मैं थोड़ा दूर रखता हूँ. फाइनल 240 260 जो भी था वो, क्योंकि 230 पे उन्होंने आराम से हरा दिया था इंग्लैंड को. आप ध्यान हो धर्मशाला में. हाँ, यस, 100 रन से ऊपर से जीते थे. लेकिन अहमदाबाद में ड्यू आ गई थी, इफ यू रिमेंबर. हाँ, that was a bad thing. क्योंकि इनको तो वैसे भी बैटिंग ही करनी थी. ऑस्ट्रेलिया ने शायद टॉस जीता था और इनको बैटिंग ही कराई थी, तो इनका तो फेवरेट था वो. लेकिन अहमदाबाद में ड्यू फैक्टर आ गया था. अब ये दिन का मैच है भैया, इसमें कोई ड्यू शू नहीं आनी है. साथ में रिजर्व डे भी है, तो सबके लिए बराबर मौका है. जो भी पिच रहेगी वो दोनों के लिए बराबर रहेगी. वो हारे इसलिए थे क्योंकि शुरू में पिच जो था वो फंस के आ रहा था, और बाद में ड्यू की वजह से बिल्कुल पाटा हो गया. बिल्कुल.
चलिए तो लेट्स जैसे आपने बोला होपफुली हाँ। इस बार नहीं होगा। So let's hope for the best. या We wish बिल्कुल। good luck to हाँ, Team India, and we are all hoping, हुँ, all Indians बिल्कुल। and all cricket lovers, we all want India to win. हुँ, लेट्स होप इंडिया टीम इंडिया ब्रिंग्स इट होम एंड कम ऑन इंडिया, लेट्स गो, वी कैन डू इट दिस टाइम। थैंक यू, Come on, India. कम ऑन।